हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप में से बहुत से लोगों ने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट मैच देखा होगा। आज टेस्ट मैच का 5वां दिन था और टेस्ट मैच ख़त्म हो गया। इंडिया 408 रन से हार गई है 5वें दिन। पहला वाला टेस्ट मैच तो 2.5 दिन में ही ख़त्म हो गया था। वहाँ गड्ढा खोदा गया था और यहाँ पर सड़क बनाई गई थी, फ्लैट ट्रैक। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा इंडियन टीम का ही कहना है। कुलदीप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ये बिल्कुल सड़क जैसी पिच है, फ्लैट ट्रैक है एकदम। तो चलो ठीक है, फ्लैट ट्रैक था, अच्छी बात है। अगर मैच का बात करें थोड़ा सा, तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और बैटिंग लिया। ऑब्वियस है, बैटिंग विकेट है तो बैटिंग लेंगे। वो तो वहाँ भी बैटिंग विकेट लिए थे जहाँ टर्निंग ट्रैक था। ठीक है, तो पहली पारी में आई थिंक उन्होंने 489 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने। उनका टॉप ऑर्डर देखा जाए तो बहुत अच्छी, बड़ा स्कोर नहीं बनाया लेकिन अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 35-40 करके बनाए। लेकिन 7 नंबर पर उनका एक बैट्समैन आया मुथुस्वामी करके। 7 नंबर पर उसका डेब्यू मैच था, पहला मैच, और उसने 100 बना दिया। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर पर उनका एक प्लेयर आता है मार्को यानसन। वो एक्चुअली ऑलराउंडर है, प्योर बैट्समैन भी नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है बॉलिंग ऑलराउंडर है जो भी। वो आता है 90 प्लस रन बनाता है, 93 समथिंग या 94 बनाया वो। 9 नंबर पर वो आया। 7 नंबर पर जो आया मुथुस्वामी, वो 100 बनाया। ठीक, उन्होंने पहली पारी में 489 रन बनाए और इंडिया पहली पारी में 201 रन बनाई, ढेर हो गई। आई थिंक यशस्वी जायसवाल 50 बनाया था खाली। ऋषभ पंत का तो आप देखे ही होंगे, महान बैटिंग, महान कप्तानी, महान विकेट कीपिंग। उस पर अभी बात करेंगे बाद में थोड़ा। दूसरी पारी में उन्होंने आई थिंक 260 रन बना के पारी घोषित कर दिया साउथ अफ्रीका वालों ने। ठीक है, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी बढ़त थी। इंडिया तो कुछ खासी स्कोर बना नहीं पाया, 201 रन पहली पारी में बनाया। और इनको 500 से ऊपर का जो भी टारगेट था, 550 के आसपास मुझे लगता है, तो ये लोग 140 रन पर ढेर हो गए। सोचो, वो सड़क है, विकेट फ्लैट ट्रैक है, इंडियन टीम का ही ऐसा कहना है, प्लेयर्स का। उसी विकेट पर वो 489 रन बनाते हैं। उनका 7 नंबर का बैट्समैन सेंचुरी बनाता है, वो भी जिसका डेब्यू मैच है, पहला मैच, मुथुस्वामी करके। ठीक है, ब्रिलियंट बैटिंग किया वो। और उनका 9 नंबर का बैट्समैन मार्को यानसन ऑलराउंडर, प्योर बैट्समैन भी नहीं है, वो आके 90 प्लस रन्स बनाता है। वो तो 5-6-7 तो छक्के मारा है वो, 6 छक्के आई थिंक मारा है जो भी। काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा था, उसका भी सेंचुरी होना चाहिए था बट नहीं हुआ। और हमारे बैट्समैन सारे ढेर। आई थिंक जायसवाल 50 बनाया था, एक इनिंग में कोई 48 करके सुंदर बनाया था। और बाकी कुछ खास नहीं साहब, वही पता ही है आपको कैसा सड़क छाप बैटिंग आजकल हो रहा है इंडियन टीम का खास करके। आइए, यहाँ का मीडिया तो है ही चोर चापलूस, और ख़ास करके सारे खिलाड़ी भी ऐसे ही हो गए हैं। कुछ टॉपिक्स पे अगर बात करें, जैसे केएल राहुल को ये लोग बलि का बकरा बना रहे हैं। तो आज तक वाले अपनी टपोरी टीम लेके बैठता हो विक्रांत गुप्ता, वो सब तो एकदम मतलब क्या बोलें, मतलब एकदम बहुत ही बकवास बात करते हैं वो सब। लगता है एकदम उनको दो पैसे का एकदम क्रिकेट का नॉलेज नहीं है और हमेशा एकदम उल्टा और बकवास बात करते हैं वो सब। केएल राहुल पे कह रहे हैं कि केएल राहुल को सब कुछ मिला, केएल राहुल क्या कर रहे हैं। अबे केएल राहुल को तुम लोग जितना ऊपर डाउन उसका बैटिंग ऑर्डर किए हो और जितना उसको डिस्टर्ब किए हो, उसका तो करियर ख़त्म करने का तुम लोग पूरा व्यवस्था बनाए थे। वो तो अपनी काबिलियत के दम पे बार बार रिकवरी करता है और टीम में आता है। जब मन ओपन करा दो, जब मन 3 नंबर, जब मन हो 4 नंबर, जब मन हो 6 नंबर हैं। और ऋषभ पंत को तुम लोग पकड़ के लाते हो कहीं भी से भी हैं। ऋषभ पंत का देखो, ये आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स में जब था तो श्रेयस अय्यर कैप्टन था। ठीक, श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो गया, उसके बाद इसको कैप्टन बनाया गया टेम्पररी। फिर श्रेयस अय्यर फिट होके आया, उसको परमानेंट कैप्टनसी से हटा दिया गया और ऋषभ पंत को परमानेंट कैप्टन बना दिया गया। और दिल्ली टीम का एक ऐसा सत्यानाश किया, सबको पता है। एक बार लास्ट ओवर में 15-20 रन चाहिए था तो रबाड़ा का ओवर बचा हुआ था और वो सैम करन का भाई टॉम करन है, उसको ओवर दे दिया था टॉम करन को उठा के, रबाड़ा को नहीं दिया था। तब रिकी पॉन्टिंग कोच था तो बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था। तो रिकी पॉन्टिंग बोला ये कैप्टन का डिसीजन था, मेरा डिसीजन नहीं था, मैं होता तो 100% मैं रबाड़ा को ही देता। तो इससे पता चलता है इसके पास कितना दिमाग है। वैसे मुझे काफ़ी अच्छे से पता है उसके पास कितना दिमाग है, उस ऋषभ पंत के पास। और उसकी बातों से और उसके खेल से सबको पता लग जाना चाहिए
लेकिन यहाँ तो चापलूसों और चोरों का फौज है मीडिया में, और सारे क्रिकेटर्स का कैरेक्टर तो मैं देखता हूँ तो बड़ा अफसोस होता है। कमेंट्री कर रहा था अनिल कुंबले, पार्थिव पटेल, आकाश चोपड़ा, वो आ जाता है कौन है, सप्रू, वो तो चापलूसों का सरदार है। तो ये क्या रहे हैं, ऋषभ पंत वो जो विकेट की पीछे से बकवास करता रहता है अपना। अबे तेरे को खेलने के लिए टीम में रखा गया कि बकवास करने के लिए रखा गया है? अब यहाँ भी देखो, जैसे आईपीएल में कैप्टनसी उसको मिला, कैप्टन इंजर्ड हो गया। यहाँ भी देखो शुभम गिल आया उस दिन, एक चौका मारा, पता नहीं उसको क्या दिक्कत हो गया। अब ऋषभ पंत को कैप्टनसी फिर मिल गया। सबको पंत को चाहने वाले और सारे चापलूसों को यही दिक्कत था कि पंत को कैप्टनसी मिले, कैप्टनसी मिल गया। और कैप्टनसी के बाद आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, इंडिया सीरीज़ 2-0 से हार गई। तो यहाँ भी ये कैप्टन तो बन गया। अब विकेट के पीछे से जो बकवास करता रहता है हमेशा, तो और मेरे को अफसोस क्या है कि कुंबले जैसा बंदा भी वहाँ बैठा है। तो कहा किया जा रहा है कि आई थिंक कुंबले ही बोला या कोई और बोला कि ऋषभ पंत इज़ द ग्रेटेस्ट इंटरटेनर एवर इन क्रिकेट बिहाइंड द स्टम्प। मतलब ऋषभ पंत जो है क्रिकेट में विकेट के पीछे बिहाइंड द स्टम्प मतलब सबसे ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे महान इंटरटेनर है, विकेट कीपर बैट्समैन अब तक है। इसका अगर तुम लोग मीनिंग निकालोगे ना, मतलब ऋषभ पंत अब तक जो क्रिकेट हुआ है उसमें सबसे महान विकेट कीपर बैट्समैन है, यही निकलता है भाई। ग्रेटेस्ट एंटरटेनर तो वही ना हुआ। तो पता नहीं तुम लोग कौन सा भांग वांग खा के नशा वशा करके आते हो, मैं यही नहीं समझ पाता हूँ साला। मतलब इंडियन क्रिकेट में इतना ज़्यादा चोरी 420 हो गया है, इतना ज़्यादा चापलूसी हो गया है। जितने भी रिटायर्ड क्रिकेटर हैं, एक सचिन तेंदुलकर का नाम अगर हटा दो, क्योंकि वो तो आता ही नहीं है, तो सारे के सारे एकदम खाली पब्लिक को गुमराह करते हैं और खाली चापलूसी करते हैं। मतलब चापलूसी का भी एक लिमिट होता है, लेकिन ये सारे लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं। झूठ बोलना, पब्लिक को एकदम उल्लू बनाना, सीधा सीधा एकदम। अब ऋषभ पंत कोई कैच छोड़ देगा तो दुनिया का सबसे मुश्किल कैच हो जाएगा। ऋषभ पंत स्टंपिंग छोड़ देगा तो दुनिया का सबसे मुश्किल वो स्टंपिंग हो जाएगा। और ऋषभ पंत की विकेट के पीछे 5-5 रन छोड़ता रहता है जो वाइड के कितने, उस पर कोई नहीं बोलता, फिर उस पर कुछ बोलते ही नहीं, सब साइलेंट हो जाते हैं। वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और क्या होता है कि जब ऋषभ पंत आता है बैटिंग करने और वो जो बग्गड़बाजी करके सड़क छाप शॉट खेल के अपने आउट होता है, तो उस पर भी एकदम सब सन्नाटा छाप लेते हैं। ठीक है, एकदम सब लोग चुप, एकदम सब लोग चुप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो क्रिकेट चल रहा है यहाँ का। ठीक है, तो ये तो हाल है यहाँ क्रिकेट का। तो क्रिकेट का तो ये तो हाल है इंडिया में। एक चीज़ देखिए, मैं बड़े ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, मैं काफ़ी क्रिकेट खेला हूँ, काफ़ी टाइम से खेल रहा हूँ, अभी खेल रहा हूँ। क्लब लेवल का काफ़ी अच्छा क्रिकेट मैं खेला हूँ, अच्छे अच्छे क्लब से खेला हूँ। काफ़ी आईपीएल प्लेयर होंगे जो मुझे जानते हैं, आईपीएल कोचेज जानते हैं। और मैं दिल्ली के रणजी ट्रॉफी बॉलर्स को खेला हूँ। ये ऋषभ पंत भी मेरा टीममेट रहा है, तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो मेरा टीममेट रहा है, मैं तो न्यूट्रल होकर बात करता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से इंडिया में जितने भी विकेट कीपर बैट्समैन हैं, कोई भी XYZ आप क्लब से उठा लो, वो सब इससे अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन होंगे। जितने भी थे, दिनेश कार्तिक को ले लो आप, चाहे पार्थिव पटेल पहले, चाहे रिद्धिमान साहा, चाहे करंट में KL राहुल, ईशान किशन, संजू सैमसन, वो भारत है करके, मतलब XYZ किसी को भी ले लो आप, टेक्निक वाइज, कीपिंग वाइज, बैटिंग वाइज, दे आर फार बेटर देन ऋषभ पंत। ओके, बहुत अच्छे हैं वो सब इससे, लेकिन सारा मौका इसी को मिलता है, पता नहीं क्या। सौरभ गांगुली इसको इसलिए सपोर्ट करेगा क्योंकि वो दिल्ली का कोच था, दिल्ली कैपिटल्स का, इसलिए सपोर्ट करेगा क्योंकि लेफ्ट हैंडर है, हैं? ये लोग एक्स फैक्टर उसको बना रखे हैं, पता नहीं कौन सा एक्स फैक्टर है। अबे जितने मैचेज उसने सत्यानाश किए हैं ना, मतलब लखनऊ टीम के जो ऑनर हैं गोयनका, वैसे तो मेरा मैसेज उस तक पहुंचा होगा लेकिन वो रीड नहीं किया होगा। आईपीएल के ठीक पहले मैं उनको मेल भी किया था और मैसेज भी किया था, और मैंने उनको कहा था कि आपकी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन आप एक ही गलती कर रहे हैं, आपने एक गधे को घोड़ा समझ के टीम में रखा है, और वो है ऋषभ पंत। अगर आप खाली इस एक प्लेयर को टीम से अपने निकाल दें, आप किसी को भी कैप्टन बनाओ, मिचेल मार्श को बनाओ, मार्करम को बनाओ, पूरन को बनाओ, और विकेट कीपर में आप किसी को भी उठा लो, क्लब से भी कोई उठा लोगे तो इससे अच्छा करेगा।
बाकी तो इतने पैसे में तो आप 4 विकेट कीपर 5 विकेट कीपर खरीद सकते हो, इससे वो भी 100 गुना अच्छे। लेकिन 27 करोड़ दे के और गधे को खरीद के लाए घोड़ा बना के, और पूरे मैच का सत्यानाश यही कराया। मैं कहा बस ये एक प्लेयर निकल जाए तो आपकी टीम जीत सकती है। आप देखो आईपीएल में कैसे इसने सत्यानाश किया था पूरा एकदम, मतलब हर आईपीएल मैच का लखनऊ का जो था आप 2 पार्ट कर सकते हो, एक ऋषभ पंत के आने के पहले, एक ऋषभ पंत के आने के बाद। टीम का 10-10 ओवर में 120 रन, 110 रन, 130 रन है, और ये आता था पूरे मैच का सत्यानाश करके रख देता था अकेले। और वो जहीर खान से झगड़ा कर रहा था, आप देखिए होंगे कि मुझे ऊपर नहीं भेजा बैटिंग के लिए, हैं। मतलब यहाँ मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। और ऐसा बंदा टेस्ट मैच का कैप्टन है। अब बहुत से लोगों का भी शिकायत होगा वनडे का भी कैप्टन बना दिया जाए भाई, हैं। और ऐसे प्लेयर को ये लोग बलि का बकरा बनाते हैं, केएल राहुल को। अबे तुम केएल राहुल को एक डाउन पर खिलाओ ना, उसका एवरेज इसलिए कम है क्योंकि उसको तुम लोग एक डाउन पर खेलने नहीं देते हो। और उसको इतना ज़्यादा बैटिंग अप एंड डाउन किए, इतना टीम से बाहर किए, वो इतना ज़्यादा इनसिक्योर रहता हो तो अपनी परफॉर्मेंस के दम पर टीम में आ जाए, और वो फ्लॉप हो रहा है तो टीम में बाकी लोग क्या कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार रेड्डी, टीम का 7 विकेट गिरा हुआ है, 2 बॉल आके खेला, तीसरी बॉल जिस तरह से रिवर्स स्वीप मार रहा है, उसको बैठा के पूछना चाहिए भाई तू क्यों क्या कर रहा है, तेरा माइंड सेट क्या है। ये कोई आईपीएल का मैच चल रहा है क्या, हाँ? आईपीएल का मैच चल रहा है जो तो इस तरह का ड्रामा कर। अगर वैसा चौका तू चल आउट हो गया, छोड़ो, मैं तो होता कहता तू 20 चौके अगर ऐसे लगातार भी मार दे तो तू क्यों मार रहा है वो शॉट बनता है। टेस्ट मैच में 7 विकेट गिर गया, टीम एकदम हारने के कगार पर है, वो शॉट तू क्या सोच के मार रहा है, हाँ? तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या कि दिमाग से एकदम पैदल है जो वैसा शॉट तू मार रहा है। वही काम ऋषभ पंत करता है, हार्ड हैंड से एकदम डिफेंस करेगा, टेक्निक कोई है नहीं, डिफेंस पे कोई कॉन्फिडेंस है नहीं, एक आध छक्का आगे बढ़ के मार दिया, उतने हम लोग खुश हैं। कुंबले जैसे लोग जिनको मैं बड़ा जेंटलमैन समझता था, कह रहे हैं कि ऋषभ पंत इज़ द ग्रेटेस्ट एंटरटेनर इन क्रिकेट बिहाइंड द स्टंप। अबे तुम बोलने के पहले सोचो, तुमको कितने लोग फॉलो करते हैं, क्या मानते हैं तुमको। तुम लोग चापलूसी का एकदम इम्तहा कर दिए हो। आई थिंक 2000 में, इससे पहले साउथ अफ्रीका इंडिया में कोई टेस्ट सीरीज़ जीता था, और 25 साल बाद बाउमा ने वो कर दिखाया, फिर 2-0 से वो जीत लिए सीरीज़। आई थिंक बाउमा अपने कैप्टनसी में 12 टेस्ट मैच खेला है, 11 जीता है और 1 शायद ड्रॉ हुआ है, जो भी हुआ है, ठीक है। तो है बाउमा, उसको तुम लोग उल्टा सुल्टा बोल रहा था, वो बुमराह नस्लभेदी टिप्पणी कर रहा था, है? वो शोभा देता है तुम लोगों को जो तुम लोग करते हो। अबे खेलो ना, तुम लोग आईपीएल के पैसे से डिसाइड करते हो कि हम कितनी बड़ी टीम है और कितनी अच्छी टीम है। कोई वैल्यू नहीं है। आप आईपीएल का इतिहास उठाओ, वैसे प्लेयर्स को हमेशा ज़्यादा पैसे मिले हैं जो किसी काम के नहीं थे। ज़्यादातर निकम्मे प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा पैसा मिला है, आप देखोगे तो, खास करके इंडियन प्लेयर्स में तो हमेशा से रहा है। अब देखो आईपीएल में एडम गिलक्रिस्ट को कितना पैसा मिला, ब्रेंडन मैककलम को कितना पैसा मिला, जितने बड़े बड़े गेम चेंजर थे उनको कितना पैसा मिला, कुछ नहीं मिला। 5 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ बस। गधों को 20 करोड़ 27 करोड़ ऐसे, अब ये कुछ नहीं। और देखोगे तो हाँ, वहाँ पर एकलौता अपने दम पे आईपीएल से अपनी टीम को बाहर करवाए, सारे मैचेज हरवाए, जैसे लास्ट टाइम ऋषभ पंत किया, दिल्ली के लिए भी यही किया है। दिल्ली वाले तो अच्छा ही किए, लेकिन ये लखनऊ के टीम के जो ऑनर हैं गोयनका साहब, पता नहीं इनके दिमाग में कौन सा भूसा भरा हुआ था, जो कहानी सुना रहे थे कि मुझे इतने लोगों के फ़ोन आए और सब ने मुझे डिफरेंट प्लेयर बताए, लेकिन कोई ऋषभ पंत नहीं बताया, और मैंने ऋषभ पंत को ही लिया। जैसे कि इतना बड़ा डील ये कर लिए। अबे तुम गधे को जो घोड़ा समझ के लाए, तो गधा है ही, उससे बड़े गधे तो तुम हो, ठीक है ना। इंडियन टीम टेस्ट मैच जिस तरह से हारी है, सब इतने जल्दी में लग रहे हैं। पहला मैच 2.5 दिन में हार गए, वहाँ गड्ढा खोदे थे, ये फ्लैट ट्रैक था, बैटिंग विकेट था। पता है कल, आज 5वां दिन है ना, 2.5 दिन लगभग इंडिया के पास था इस मैच में। 500 टारगेट हो, 600 टारगेट हो, कोई भी टारगेट हो, ये लोग कुलदीप यादव को बैटिंग के लिए भेज रहे हैं, नाइट वॉचमैन। अबे तुमको डर किस बात का है। कैप्टन को बैठना चाहिए सेंटर में और कहना चाहिए हमें मैच जीतने के लिए खेलेंगे, चाहे 500 रन का टारगेट हो, चाहे 600 रन का टारगेट हो। और नाइट वॉचमैन नहीं जाएगा, जो बैट्समैन है वो जाएगा, मैं जाऊंगा, और जितना टाइम है हम यूटिलाइज़ करेंगे। हर एक रन, हर एक बॉल रन के लिए खेलेंगे, बाउंड्रीज़ के लिए खेलेंगे। हारेंगे तो हारेंगे, हारना तो वैसे भी है। अब ये डर के डरपोकों की तरह खेले, ये क्या हुआ, हारे नहीं है। 400 के ऊपर रन से हारे तुम, 140 रन पर ढेर हो गए। और बहादुरी से खेलते, कोई 50 बनाता, 100 बनाता, 150 बनाता, 200 बनाता, 250 बनाता, 300 बनाता, तो ऐसे ही तो मैच बदलते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर वो जिगरा
नहीं है। तुम खाली आओगे, बगड़बाजी करोगे, निकल लोगे। मीडिया आई, मीडिया है, तुम्हारी पीआर टीम है, पुराने क्रिकेटर्स हैं, सब रिटायर, चापलूसों की फौज तैयार है, वो सब तुम्हारा गुणगान करेंगे बैठ के। मतलब कोई नहीं ये सवाल करता है कि मैक्सिमम प्लेयर्स कैसे आउट होके जा रहे हैं, और ख़ास करके कैप्टन ऋषभ पंत कैप्टन बना है, किस तरह के शॉट्स खेल के आउट हो रहा है, कितने रन्स बनाए इतने। अब विकेट के पीछे से कितना बकवास करता है, आलतू फालतू कुछ भी बोलता रहता है। तुम्हारे पास तो बड़े बड़े दुनिया के धुरंधर हैं, बुमराह है तुम्हारे पास, सिराज है, कुलदीप है, रविंद्र जडेजा तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर है तुम्हारे पास हैं। सारे सुरमा तो तुम्हारे पास ही हैं। साउथ अफ्रीका की टीम का तो पेपर पर नाम लिखो तो उसमें एक भी स्टार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक पॉइंट वाली बात मैं आपको बता दूं, टेस्ट मैच में नॉर्मली 5 बॉलर सारी टीमें रखती हैं, 5 प्योर बॉलर और एक एक्स्ट्रा बॉलर भी रखती हैं, ऑलराउंडर वगैरह 6 बॉलर होते हैं। इंडिया की टीम में सब मिला दो आप 6 बॉलर हैं। बाउमा का हिम्मत देखो आप, उसका डेयरिंग देखो उस बंदे का। 4 बॉलर लेके वो खेला मैच, 4 बॉलर खाली, 4 बॉलर, और 4 बॉलर में भी एक भी उसकी मेन बॉलर नहीं है, उसमें ऑलराउंडर है। मार्को जॉनसन क्या है, ऑलराउंडर है, या आर्मर वगैरह बॉलर है, वो भी स्पिनर है, ठीक है। एक भी मतलब प्योर बॉलर, ना रबाड़ा, ना लुंगी अंगिड़ी, ने कोई, मतलब 4 बॉलर लेके टेस्ट मैच खेल रहा है इंडिया में, घर में घुस के हरा दे रहा है 408 रन से, और 2.5 दिन में यही मैच हार जा रहे हैं पहला। तो बाउमा की हिम्मत देखो, जिसको तुम लोग उल्टा सुल्टा बोल रहे हो, उस पर तमाम नस्लभेदी टिप्पणी कर रहे हो, उसका डेयरिंग देखो। 4 बॉलर लेके तुमको हरा दिया, वो भी 408 रन से। और तुम्हारे टीम में बुमराह है, तो सिराज है, तो कुलदीप यादव है, तो रविंद्र जडेजा है, तो जायसवाल है, दुनिया के सबसे बड़े हिटर। जायसवाल के बारे में जब आईपीएल में रन्स बना रहा था, मैं क्या बोला था, मैं बोला था ना, ये शॉर्ट बॉल वगैरह फास्ट बॉलिंग बहुत कॉन्फिडेंटली खेल नहीं पाएगा। जायसवाल को पता, मैं एकदम सामने से बैठ के देखा हूँ, मुंबई में एमसीसी क्लब में सामने से देखा हूँ, मेरे बाजू में बैठा था और सामने बैटिंग कर रहा था। फिर गया, मैं देखा, आधा घंटा इसका बैटिंग देखा होगा, और मेरे को सारा अंदाज़ा है चीज़ों का, ठीक है। या मार्को जॉनसन कितनी बार इसको आउट किया, मार्को जॉनसन कोई मेन बॉलर भी नहीं है, ऑलराउंडर है वो, कितनी बार इसको आउट कर रहा है। जब भी बॉडी लाइन गेंदबाजी कर रहा है, बाउंसर कर रहा है, शॉर्ट बॉल कर रहा है, कितना कॉन्फिडेंटली ये खेल पा रहा है, कुछ नहीं खेल पा रहा है। मैंने कहा था टॉप क्वालिटी फास्ट बॉलिंग ये लोग खेल नहीं पाएंगे, सही समय आएगा तो। आईपीएल में वो बगड़बाजी हो जाती है, एक आध बार इधर उधर चल जाता है, बच जाते हैं, अलग बात है, ठीक है। मतलब 4 बॉलर लेके बाउमा तुमको 408 रन से मैच हरा दे रहा है, हाँ? तुम लोग अपनी ही बनाई हुई पिच पे एक मैच 2.5 दिन में हार गए पहला, और दूसरा मैच 5वें दिन तक आया, और तुम लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हो केएल राहुल को और गौतम गंभीर को। अबे गौतम गंभीर बैटिंग करेगा क्या, हैं? गौतम गंभीर बैटिंग करेगा? कैप्टन को बैठाओ ना, पूछो पहले क्या कर रहा है भाई तू, विकेट के पीछे से खाली बकवास करेगा, बैटिंग कब करेगा, कीपिंग कब करेगा, हाँ? मैं तो इन लोगों के, इंडिया वालों के रन इसलिए भी बन गए क्योंकि साउथ अफ्रीका वालों ने कप्तानी बहुत बाउमा कहीं कहीं ख़राब कर दिया। रन इतना ज़्यादा बना लिए थे वो सब कि फ्री में रन दे रहे थे, 5-5 रन। वो जितने फाइन लेग और थर्ड मैन पे गए हैं ना, वो एक भी रन जाने नहीं चाहिए, सब फ्री का रन बना है। कितनी बार गए हैं वैसे 5-5 रन, 25-30 रन तैसा जुड़ जाएगा वो रन नहीं बनने चाहिए। वो तो फ्री में रन बनवा रहे थे इंडिया के कि बना लो, हम तो वैसे ही इतना बना लिए, तुम्हारे बस की तो है नहीं। यहाँ क्रिकेट के एक चीज़ मैं जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं ईमानदारी से बता दूँ, ये जितने क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड क्रिकेटर्स और जो भी बात करते हैं, कमेंट्री करते हैं, चाहे क्रिकेट में एक्सपर्ट बन के आते हैं, आप इनकी बातों को उठा लो, 90% ये झूठ बोलते हैं सब, और बिल्कुल पब्लिक को गुमराह करती हैं। और आप मेरी बात उठाओगे ना, 90% मेरा प्रिडिक्शन हो गया, चाहे जो मैं बातें बोलता हूँ, एक एक बात आपको सही मिलेगा। जो मैचों के बारे में पहले बता देता हूँ ना, वो मैचों में होता है, एक एक वर्ड होता है, ठीक है, एक एक बात होती है, वो मैक्सिमम टाइम होती है, और इनका नहीं होता। क्यों भाई, तुम इतना क्रिकेट खेले हो, तुम लोग खिलाड़ी रहे हो, तुम्हें पता नहीं हो, तुम्हें दिख नहीं रहा ग्राउंड में क्या हो रहा है? तुम लोग लाइव मैच देख रहे हो, जाके पिच देख रहे हो, इसका मतलब तुम चोर हो, बेईमान हो, तुम झूठ बोल रहे हो, पब्लिक को गुमराह कर रहे हो। और एक चीज़ आप और जान लीजिए, जो लोग भी क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे क्रिकेट उनके बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये जो लोग भी क्रिकेट खेल रहे हैं ना, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं, इंडिया खेल रहे हैं, ये लोग सबसे टैलेंटेड प्लेयर हैं, इसलिए नहीं खेल रहे हैं। इनका लिंक सबसे बड़ा होगा, इनके पास पैसा सबसे ज़्यादा होगा, ये अपने जुगाड़ के दम पर खेल रहे हैं। सबसे टैलेंटेड प्लेयर नहीं है, सबसे टैलेंटेड प्लेयर
95% बाहर कर दिए जाते हैं पहले ही, क्योंकि उनके पास वैसा पॉलिटिकल लिंक नहीं है, पैसा नहीं है। और क्रिकेट टॉप टू बॉटम इंडिया में सब सेटिंग का खेल है। आपके पास पॉलिटिकल लिंक नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, और मैक्सिमम प्लेयर्स को तो फैमिली ही मार डालती है, मेरा कहना ही है। क्योंकि यहाँ तो फैमिली को तुरंत रिजल्ट चाहिए, भाई हमारा बेटा टीवी में कब आएगा। चाहे उनको क्रिकेट का ABCD पता हो चाहे ना हो, उम्मीद बहुत जल्दी रहती है तुरंत रिजल्ट आने का। तो मैक्सिमम क्रिकेटर्स का तो उनके फैमिली वाले ही सत्यानाश करते हैं, ये भी फैक्ट है। लेकिन ये भी सच है कि ये जो खेल रहे हैं सबसे टैलेंटेड प्लेयर नहीं है। इसमें से 95% प्लेयर्स, मैं बता रहा हूँ आपको, 95% सब जुगाड़ वाले हैं, सेटिंग वाले हैं। इनका पॉलिटिकल लिंक सबसे बड़ा है, पैसा सबसे ज़्यादा है, और टैलेंट भी है। लेकिन टैलेंट में ये सब बहुत पीछे हैं, और इनसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, लेकिन उनके पास पॉलिटिकल लिंक नहीं है, पैसा नहीं है, और फैमिली सपोर्ट नहीं है, वो इसलिए बाहर हो जाते हैं। ठीक है, सच्चाई है। और जो लोग भी क्रिकेट प्रोफेशनली खेले हैं, झेले हैं, वो लोग जानते हैं इन बातों को। ठीक है, आप मानो चाहे ना मानो। और इंडिया में तो क्या है, चोरों चापलूसों का यहाँ ज़माना है, एकदम ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं लोग चीज़ों को, कोई जानना बूझना है नहीं। तो यहाँ पार्टिकुलर प्लेयर्स के लोग फ़ैन बन जाते हैं और बकवास करते फिरते हैं। यही तो इंडिया टीम में जितना बुरी तरह से हार रही है, ऐसे थोड़ी हारती हैं। उसी विकेट पर वो 400-500 रन बना रहे हैं, और तुम लोग बना रहे हो 100 रन। पूरी टीम ढेर हो जा रही है तुम्हें। कैप्टन का कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। जहाँ भी डिस्कशन हो रहा है कैप्टन का कोई बात ही नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत शॉन पोलाक सही बात बोला है साउथ अफ्रीका का, यहाँ तो कुछ नहीं बोलते हैं सब। यहाँ तो बस खाली एकदम बड़ाई करते रहो। इतना चापलूसी क्रिकेट में नहीं होना चाहिए, इसी वजह से सत्यानाश हो रहा है क्रिकेट का। ठीक है ना। बाकी अभी वनडे सीरीज़ भी होगा, T20 सीरीज़ भी होगा, देखते हैं क्या होता है। टेस्ट मैच में तो साउथ अफ्रीका ने 2-0 से भारत को एक तरफा धो दिया है बुरी तरह से 25 साल बाद। तो बधाई हो दोनों टीमों को, साउथ अफ्रीका को भी बधाई हो और इंडिया टीम को भी बधाई हो। मैं तो कहूँगा कि ऋषभ पंत को एज अ कैप्टन कंटिन्यू करें, जैसे IPL में हुआ था, और शुभम गिल को हटा दें कैप्टनसी से, क्योंकि ऋषभ पंत काफ़ी अच्छी कैप्टनसी कर रहा है, अच्छी विकेट कीपिंग कर रहा है। ये एडम गिलक्रिस्ट, संगकारा, मार्क बाउचर, तमाम जो जितने दिग्गज विकेट कीपर बैट्समैन हुए हैं, धोनी वगैरह, सबसे बड़ा तो यही है ना यहाँ के क्रिकेट एक्सपर्ट्स के हिसाब से और मीडिया के हिसाब से। मतलब ये सब बात भी करते हैं ना, तो जब भी मैं सुनता हूँ लगता है ये सब बात कर क्या रहे हैं। मतलब सेंटर वाली बात ही नहीं कर रहे हैं, खाली इधर उधर बकवास करते रहते हैं, सही बात करते ही नहीं कभी, पॉइंट वाली बात। चलो खैर, पिट गए, अब देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे तो कमी करुण नायर को बताओ, करुण नायर को ये लोग एक मैच दिए और उसको हटा दिए। अबे इतना एक्सपीरियंस प्लेयर, उसका स्टैट उठाओ तुम फर्स्ट क्लास का, देखो ना। वो इकलौता बंदा था जो सहवाग के बाद टेस्ट मैच में ट्रिपल सेंचुरी बनाया था, तो उसको ये लोग बाहर कर दिए। इतना साल बाद एक बार आई थिंक इंग्लैंड में मौका दिए, फिर बाहर कर दिए। अंजिक रहाणे को ये लोग बाहर कर देते हैं टीम से, पकड़ के लाते हैं किसको, सुंदर को। अबे किसको पकड़ के लाते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी रिवर्स स्वीप मारेंगे भाई। तीसरी बॉल खेल रहे हैं, टीम का 7 विकेट गिरा पड़ा है, 500 रन चाहिए टीम को, रिवर्स स्वीप मारेंगे। इन सब के दिमाग का इलाज कराना चाहिए मेरे हिसाब से, जितने आए, खास करके रिवर्स स्वीप वाले। ठीक है, इन सब के दिमाग का इलाज का बहुत ज़रूरी है। कोई सिचुएशन मैच में क्या चल रहा है, क्या कंडीशन है मैच का, कितने विकेट गिरे हैं, कौन सा फॉर्मेट है, कुछ नहीं, खाली बग्गड़बाजी चल रहा है। और जब टीम से बाहर हो जाते हैं तो मौका नहीं मिल रहा है, और मौका मिल नहीं पाया हाल है। और बेचारे रहाणे जैसे प्लेयर, करुण नायर जैसे प्लेयर, इवन इंडिया में तुम खेल रहे हो, सरफराज खान को खिलाओ वो भी रन बनाएगा। सरफराज खान का मैं बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे प्लेयर्स का थोड़ा आइडिया होता है। वो टफ सिचुएशन में अच्छी जगहों पर रन नहीं बना पाएगा, मुझे मालूम है। लेकिन उसको इंडिया में खिलाओ, इंडिया में तो बहुत रन बना रहा है, वो बनाएगा रन। लेकिन उसको नहीं खिलाओगे तुम लोग बस यही ऐसे लोगों को ही सपोर्ट करो। इसीलिए इंडियन क्रिकेट का सत्यानाश हो रहा है और होता रहेगा। वो तो चालबाजी करके कभी कभी जीत लेते हैं, तो उसी का ढोल बजाते रहते हैं खाली। फेयर गेम तो होता ही नहीं है, हर जगह चालबाजी होती है। हाँ, वो अलग बात है कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदे तो उसी गड्ढे में अपने ही गिर गए, ये हो रहा है। मेरे हिसाब से इस टेस्ट सीरीज़ में इंडिया को अगर नंबर देना रहे तो साउथ अफ्रीका को तो मैं नंबर दूंगा 9/10, क्योंकि पहले मैच में वो जीतने वाला खेले नहीं थे, लेकिन जीते।
इंडिया के ख़राब खेलने की वजह से। पहले मैच में साउथ अफ्रीका को 9/10 और इंडिया को 2/10, और दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका को 10/10 और इंडिया को 1/10। जिस तरह का ये लोग खेल खेले हैं, ठीक है, मेरे तरफ से एकदम फेल है बुरी तरह से। और मैं उनमें से नहीं जो गौतम गंभीर को बलि का बकरा बनाऊँ, न केएल राहुल को बनाऊँ, उनमें से बिल्कुल नहीं हूँ। इन सब के लिए जिम्मेदार हैं सब जो कैप्टन वगैरह जो हैं, जिस तरह का टीम के प्लेयर जिम्मेदार हैं। सबके पीछे अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, सबके पीछे बैकअप होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, और हर प्लेयर के पीछे कम से कम 4-5 प्लेयर आप बैकअप में रखो। टीम चेंज करो जब सीरीज़ इतना बुरी तरह से हारते हो तो। भगाओ इनको, डोमेस्टिक में भेजो, पानी पिलाएं, तब ना कुछ पता चले। ये इनके ऊपर कुछ होता ही नहीं, मौज काटते हैं, यही हाल होगा। चलिए, वनडे सीरीज़ है, फिर बात होगा। थैंक यू।